Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have solved some sort type question related to the calculation of interest, where interest is included in installment and where interest is not included in installment. In this video, we're gonna solve the question when cash price is given and interest included in installment and how to pass journal entry according to asset accrual method. हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या था, कंसिडरेबल वैल्यू, जिसका वैल्यू ज़्यादा होता था और जिसका वैल्यू कम होता था। तो ज़्यादा वैल्यू के लिए दो मेथड को यूज़ किया जाता था, जिसमें क्या क्या आ जाते थे उसके एग्जांपल में मोटर ट्रक्स आ गए, कार आ गए, ट्रक आ गया, मशीनरी आ गया, प्लांट आ गया, ये सभी था। और उसे हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते थे। पहला मेथड का क्या नाम था, एसेट अक्रूवल मेथड था, और दूसरे का क्या था, क्रेडिट परचेज मेथड। इसका डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में भी किए, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जहाँ पे क्या है कि कैश प्राइस भी दिया हुआ है और यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में, राइट। आपको इस बेसिस पे बनाना है। क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है, दीक्षित परचेज अ मोटर कार ऑन हायर परचेज सिस्टम। दीक्षित क्या करता है, परचेज करता है मोटर कार को। द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 15,980 रुपीज़। मतलब कि कार का वैल्यू यहाँ पे बताया गया कितना है, 15,980 रुपया। पेएबल रस 4,000 कैश डाउन, मतलब कि 4,000 रुपया क्या किया गया, कैश डाउन, मतलब जहाँ पे जब एग्रीमेंट हो रहा होगा उस टाइम में 4,000 रुपया का क्या है, कैश डाउन दे दिया गया, इतना 4,000 पे हुआ। एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स, और 3 इंस्टॉलमेंट से कितने कितने का, 6,000, 5,000 एंड 2,000 पेएबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट है 3 साल के लिए। पहले साल में कितना है अमाउंट, 6,000 रुपीज़, दूसरे में कितना है 5,000, एंड तीसरे साल में कितना है 2,000, राइट। फिर क्या है, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट की भी बात होगी। तो इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम। पर एनम मतलब हर एक साल कितना, 5% इंटरेस्ट भी है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना है कितना, 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मैथड। डिप्रिसिएशन दो मैथड से होता था। सबसे पहले क्या होता था, स्ट्रेट लाइन मैथड होता था, और सेकंड होता था डिमिनिशिंग वाला। तो यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मैथड करना है। फिर फर्दर क्या कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है और प्रिपेयर करना है हायर वेंडर्स अकाउंट। और क्या एक प्रिपेयर करना है, हायर वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ दीक्षित अकॉर्डिंग टू एसेट अक्रूवल मैथड। इस क्वेश्चन में हर एक चीज़ बता दिया गया पहले से कि कैश प्राइस भी आपका दिया हुआ है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पे हमें क्या, 3 इंस्टॉलमेंट है 3 साल के लिए जो है, उसका अमाउंट भी दिया गया है, इंटरेस्ट का परसेंटेज भी है, डिप्रिशिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मैथड से। हमें क्या जर्नल एंट्री पास करना है, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, दीक्षित, मतलब हायर परचेजर है वो। तो हायर परचेजर के अकाउंट में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री देना है, राइट। और क्या है, एसेट अक्रूवल मेथड के अनुसार। अब इस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे कि इस मेथड से कैसे जर्नल एंट्री पास होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले के वीडियोस में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते भी हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे और देख लेंगे कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन जर्नल एंट्री का एसेट अक्रूवल मेथड के अनुसार, और कैसे इसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं लेजर्स। लेजर कैसे होता है, कैसे हम लोग दूसरे जो भी नेसेसरी लेजर्स हैं वो हायर वेंडर्स के अकाउंट में कैसे पास करेंगे। यहाँ पे सेलर का अकाउंट से बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेंगे, ताकि जो भी जर्नल एंट्री पास करने में और भी इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, चार्ट पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या होता था, ईयर का होता था, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, ईयर है। सबसे पहले ईयर में क्या करना होता था, जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता था इंस्टॉलमेंट में, तो कैश प्राइस के कॉलम में जो कैश प्राइस दिया गया है उसे हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो कितने का कैश प्राइस है, 15,980 रुपीज़ क्या है, इस मोटर कार का कैश प्राइस है। फिर 4,000 क्या हुआ था, कैश डाउन, मतलब कि डाउन पेमेंट हुआ था। तो 4,000 को अगर हम लोग माइनस करें 15,980 से, तो कितना आता है, 11,980 रुपीज़। इसका मतलब कि इतना अमाउंट क्या है, वो ड्यू है। और इंटरेस्ट हम लोग किस पे चार्ज करते हैं, ड्यू ही अमाउंट पे करते हैं। तो 11,980 का कितने
परसेंट का यहाँ पे इंटरेस्ट बोला गया 5, तो 5% हम लोग निकाल ले तो कितना आ जाएगा 599 रुपीज़। ये क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट। अब इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाता है कि हाँ 4,000 रुपये आप डाउन पेमेंट किए हैं। और दीक्षित ने और क्या किया कि 6,000 रुपीज़ ये जो है 6,000 इंस्टॉलमेंट का पे करना होगा। उसके साथ क्या इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट को। तो टोटल कितना बचता है एसेट्स के लिए, ये जो अमाउंट बचा कितना 5,401 रुपीज़ वो एसेट के लिए बचा। ठीक है, तो ये पहले साल का हो गया। दैट मीन्स कि 11,980 रुपया जो था उस पर हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला, पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, इंटरेस्ट भी पे किया। उसके बाद फॉर एसेट्स के लिए हमारे पास कितना पैसा बचता है 5,401 रुपीज़ जो कि पे ऑफ हो गया। तो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में जाने के लिए जो अमाउंट यहाँ पे है उसे क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो 5,401 को हम लोग 11,980 से करें तो अब ड्यू अमाउंट कितना बनता है यहाँ पे, अब ड्यू देने के लिए दूसरे साल में बाकी बनता है कितना 6,579 रुपीज़। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे 5% से, तो कितना निकल के आता है 329 रुपीज़। ये सेकेंड ईयर के लिए आता है इंटरेस्ट। अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करेंगे, तो सेकेंड ईयर में भी इंस्टॉलमेंट पे करना होगा तो वो अमाउंट आ जाएगा 5,000 का। अब इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे। अब ये कितना अमाउंट होता है 4,671 रुपीज़। दैट मीन्स इतना पैसा अब क्या हो गया, पे ऑफ हो गया। तो थर्ड ईयर में जाने के लिए क्या करना होगा, अब पहले साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया, तो अब इस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। फिर देखेंगे कि कितना बचता है थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे कितना है 1,908 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में करना ये होता है कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या 5% से ऐसे निकालना नहीं होता, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उससे हम लोग डिडक्ट करते हैं जो भी पैसा देना ड्यू रहता है, ये ड्यू अमाउंट को। तो माइनस करें 2,000 से 1,908 को तो कितना आता है 92 रुपीज़। राइट, ये किसके लिए, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। फिर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही है लास्ट तक, 3 साल का है तो 2,000 उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। ये क्या है, इंटरेस्ट के लिए है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 92। तो एसेट्स के लिए कितना आता है, फॉर एसेट आता है 1,908 रुपीज़। राइट, तो ये था हमारा थर्ड ईयर के लिए। इसे अगर हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं लास्ट जो ईयर होता है उससे, तो अमाउंट यहाँ पे निल होता है। दैट मीन्स कि जो भी थर्ड ईयर 3 सालों का इंस्टॉलमेंट था, जो मोटर कार लेने के लिए दीक्षित ने क्या हायर परचेज सिस्टम को लिया था, यहाँ पे वो पूरी तरह सबका पेमेंट कर लेता है, इसलिए थर्ड ईयर में उसका अमाउंट यहाँ पे निल हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि इंटरेस्ट हमें पता चल गया कि तीनों साल के लिए क्या है। फर्दर अब क्वेश्चन में क्या बनाना होगा, अब फर्दर इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जर्नल एंट्री बनाना है। तो जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं कि हायर परचेजर यहाँ कौन है, दीक्षित, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग एसेट एक्रूवल मेथड से कैसे करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ था, वो क्या था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया है किसके अनुसार, स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार। राइट, तो उसे हम लोग पहले एक कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं। जब जो भी चीज़ें कैलकुलेट करने की होती है वो अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो जर्नल एंट्री जब हम लोग पास करते हैं तो जो अमाउंट लिखना होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल सही सही हम लोग लिख पाते हैं। इसीलिए आई प्रेफर कि सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन है उसे करके तब लास्टली हम लोग क्या करें, जर्नल एंट्री को पास करें। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब डेप्रिसिएशन के बारे में देख लेते हैं। तो कितना बोला गया था, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, यही था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश प्राइस देखेंगे कि क्या वैल्यू क्या है। मोटर कार यहाँ पे वो एसेट है, तो मोटर कार का क्या कैश प्राइस दिया गया 15,980 रुपीज़ दिया गया, वो यहाँ आ जाएगा। अब पहले साल के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड करना है। तो ये 15,980 रुपीज़ पे ही हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो 10% निकाले तो कितना आता है 1,598 रुपीज़। ये क्या है, पहले साल का है, तो पहले साल का हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं तो कितना आता है 14,382 रुपीज़।
राइट। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो कैश प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, और उस पर जितना हम लोगों ने क्या किया है, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज किया है, वो जो भी ईयर गिवन होगा उतना ही परसेंट, उतना ही अमाउंट हम लोग हर एक साल क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, जो भी एसेट का वैल्यू बचेगा, जो बैलेंस बचेगा उससे। तो पहले साल का तो हो गया, इतना अमाउंट हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसीलिए यही अमाउंट, ये जो पहले साल हम लोगों ने किया वही अमाउंट दूसरे साल भी करेंगे। उसे हम लोग माइनस करें तो अब कितना आएगा, दूसरे साल के लिए बैलेंस बचेगा 12,784 रुपीज़। सेकेंड ईयर में भी हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया एसेट से। अब तीसरे साल में क्या करना होगा, अब ये जो अमाउंट बचा है उससे माइनस कर लेंगे। तो लास्ट में एसेट का बैलेंस कितना बचता है, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 11,186 रुपीज़। तो ये था छोटा सा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, जिसे ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट पे जो पहले ईयर में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो फर्दर गिवन जो भी थर्ड ईयर यहाँ पे 3 सालों के लिए क्या इंस्टॉलमेंट था, 3 सालों के लिए सभी कुछ था, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, सेम अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एसेट का बैलेंस कितना बचता है, 11,186 रुपीज़। अब हमें क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट अच्छे से पता है, हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी देख लिया, अब डिप्रिसिएशन भी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जर्नल एंट्री पास करना था। दीक्षित ये क्या है, हायर परचेजर है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में किस मेथड से, एसेट एक्रूवल मेथड से। तो एसेट एक्रूवल मेथड से करना था, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसेट एक्रूवल मेथड में सबसे पहला एंट्री हायर परचेजर के अकाउंट में क्या होता था। तो सबसे पहला जो एंट्री होता था वो था क्या, एसेट एक्रूवल मेथड में फॉर इनिशियल पेमेंट के लिए, अगर कोई डाउन पेमेंट हुआ होगा पहले साल में उसके लिए, तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर इनिशियल पेमेंट के लिए होता था क्या, एसेट अकाउंट डेबिट होता था। अगर आपको ध्यान है पहले के वीडियोस में मैंने ये अच्छे से क्लियर किया है, उसी को अभी हम लोग देखें तो अब समझ में आ जाएगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट होता था किसके लिए, फॉर इनिशियल पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एसेट मोटर कार अकाउंट है, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट, किसके लिए, बीइंग द अमाउंट पेड ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो अमाउंट पेड हुआ है, तो कितना हुआ था, 4,000 का हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास पहले साल में, पहले साल की एंट्री में हम लोग ये कर लेंगे। फिर दूसरा एंट्री क्या होता था, इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू के लिए। इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू के लिए जो होता था वो था एसेट अकाउंट डेबिट, राइट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ये होता था सेकेंड एंट्री। इसी अनुसार हम लोग एसेट एक्रूवल मेथड के अनुसार हम लोग फर्स्ट ईयर में दूसरा एंट्री करते हैं, किस चीज़ का, जब इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू है, इन दैट मीन्स कि जो परचेजर है उसे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा हायर वेंडर को, तो वो पैसा जो उसको देना है उसका एंट्री वो करके रखेगा। तो यहाँ पे वो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, मोटर कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। तो मोटर कार अकाउंट अभी हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया, तो देख लेते हैं मोटर कार अकाउंट में कितना जाएगा। तो यहाँ पे पहले साल में देखिए इंटरेस्ट कितना है, 599 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो राइट, तो इंटरेस्ट के अकाउंट में हम लोग 599 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, मोटर कार अकाउंट के लिए कितना पैसा बचता है यहाँ पे, पहले ईयर में 6,000 इंस्टॉलमेंट का है, 599 इंटरेस्ट का है, और एसेट के लिए यहाँ पे एसेट क्या है, मोटर कार है, राइट। तो उसके लिए कितना अमाउंट है, 5,401 रुपीज़। तो वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो मोटर कार अकाउंट में 5,401 आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में कितना 599 आ जाएगा, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, मतलब कि हायर वेंडर को टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पैसा देना था, 6,000 रुपीज़, जो हम लोग इंटरेस्ट प्लस जो भी मोटर कार का अकाउंट अमाउंट है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसे ड्यू का जो एंट्री होता है वो उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। अब आता है क्या, तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री क्या होता था, जब पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाता था, जब पे ऑफ हो जाता था इंस्टॉलमेंट का, तो हायर वेंडर्स अकाउंट के हायर वेंडर अकाउंट में जाएगा कितना, 6,000 रुपीज़। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे ऑफ कर दिया है दीक्षित ने,
तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग द इंस्टॉलमेंट मनी पेड, इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू था, अब उसने पेमेंट कर दिया पूरी तरह 6,000 का, तो ये इसका एंट्री आ जाएगा। तो ये 3 एंट्री हम लोग अभी देख लेते हैं कि किसके लिए है, हायर परचेजर का एसेट एक्रूवल मेथड से। उसके बाद अब क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके लिए हम लोग एंट्री देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो 4th नंबर का एंट्री होता है वो डिप्रिसिएशन के लिए होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, एसेट पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, यहाँ पे दिया गया 10% स्ट्रेट लाइन से। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, ये इसका एंट्री हुआ करता था कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये 4th नंबर का एंट्री होता है किसमें, एसेट एक्रूवल मेथड में, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसेट पे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एसेट क्या है, टू मोटर कार अकाउंट। हम लोगों ने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है फर्स्ट ईयर में, इसका कैलकुलेशन हमने करके रखा था कि कितना था, कैश प्राइस 15,980 रुपीज़ थी। पहले साल के लिए कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, 1,598 रुपीज़। तो वही यहाँ पे है, पहले साल में हम लोग डिप्रिसिएशन के लिए एंट्री डाल लेंगे। और लास्ट क्या होता था, लास्ट जो एंट्री होता था, जो भी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है पहले साल का, 599 रुपीज़, और डिप्रिसिएशन का कितना, 1,598 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट अकाउंट में इन दोनों को प्लस करें तो कितना जाता है, 2,197 रुपीज़। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या था, पहले साल में हमें इतना ये 5 एंट्री करना होता था, ये तो हो गया। अब क्या है, 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात हुई है यहाँ पे, पहले साल का तो हो गया। अब क्या करना होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी जर्नल एंट्री करेगा दीक्षित अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर का जब हम लोग एंट्री करते हैं तो जो इनिशियल पेमेंट होता है उसका एंट्री नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो तो पहले साल में उसकी एंट्री हो ही गई, तो दूसरे साल में तो उसकी ज़रूरत नहीं, तो इनिशियल पेमेंट की एंट्री नहीं होती। बाकी क्या है, बाकी जो है जैसे भी एंट्रीज है वो होते रहेंगी, क्योंकि दूसरे साल में भी तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है और इंस्टॉलमेंट ड्यू है, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दूसरे साल में भी तो करना होगा, इसलिए डाउन पेमेंट का नहीं होता। बाकी जो भी एंट्रीज है वो बाकी सभी ईयर्स में क्या होती है, सेम होती है। तो सेकेंड ईयर में भी उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। सेकेंड एंट्री क्या होती थी, सेकेंड एंट्री होती थी एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, मोटर कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में हमने कितना कंप्यूट किया था, इंटरेस्ट हमने कंप्यूट किया था 329। यहाँ पे देखिए तो इंटरेस्ट कितना है 329, और इंस्टॉलमेंट का मनी कितना है 5,000, और एसेट के लिए कितना बनता है, फॉर एसेट्स ये है 4,671। तो जो अमाउंट है वो उसके सामने हम लोग लिख लेंगे। मोटर कार का यहाँ पे कितना डेबिट करना होगा 4,671, इंटरेस्ट अकाउंटिंग में कितना जाएगा 329, बाकी हायर वेंडर का जो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना बनता है ड्यू 5,000 रुपीज़। तो ये सेकेंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड ईयर के लिए, और पहली एंट्री तो करनी नहीं। तो बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू है उसकी एंट्री कर लेगा। फिर अगली एंट्री क्या होगी, जब वो इंस्टॉलमेंट मनी को पे ऑफ कर देगा। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना इंस्टॉलमेंट मनी है 5,000 रुपीज़, वो क्वेश्चन में भी मेंशन है, तो वही हम लोग करेंगे। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट, जो भी क्या होता है, जो भी उसका पेमेंट करना होता है यहाँ पे उसे, यहाँ पे मोटर कार सॉरी यानी कि वो हायर वेंडर अकाउंट्स हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि हायर वेंडर को ये पे करता है। और यहाँ पे गलती से मोटर कार अकाउंट हो गया, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट से कितना 5,000 रुपीज़। हायर वेंडर को क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट मनी। फिर तीसरा एंट्री क्या बनता है, डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन 3 साल के लिए चार्ज करना होगा, तो सेकेंड ईयर में भी हम लोग चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट अकाउंट होता है, तो एसेट यहाँ पे क्या है टू मोटर कार अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट
10% पर एनम। सेकेंड ईयर के लिए भी कितना होगा डेप्रिसिएशन? 1598 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मैथड यहाँ पे बोला गया था डेप्रिसिएशन का फॉलो करने के लिए, चार्ज करने के लिए। तो सेकेंड ईयर में भी वही सेम अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन के लिए होगा। लास्ट क्या होगा? लास्ट जो भी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एक्सपेंसेस रहा है किसके लिए? दीक्षित के लिए। इसीलिए क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है? 329 और डिप्रिसिएशन का कितना अमाउंट है? 1598। ये प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नरेशन क्या होगा? बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर होता है किसका? इंटरेस्ट का और डिप्रिसिएशन का। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये था क्या? सेकेंड ईयर का। अब लास्ट क्या बनता है? थर्ड ईयर का एंट्री हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। वो भी सेम जैसे हम लोगों ने सेकेंड ईयर का किया है वैसे ही करना होगा। तो वो देखें तो थर्ड ईयर में क्या आता है? थर्ड ईयर में पहला एंट्री जो नहीं होता है, बाकी जो एंट्रीज है वो सेम रहती हैं इसमें भी। तो इसमें क्या आ जाएगा? मोटर कार अकाउंट डेबिट। उसी तरह करेंगे जब इंस्टॉलमेंट मनी क्या होती है? ड्यू होती है। तो एसेट अकाउंट डेबिट होता था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता था किससे? टू हायर वेंडर्स के अकाउंट में। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट आ जाएगा। यहाँ पे एसेट कौन है? मोटर कार है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हायर वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा। और थर्ड ईयर में हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है? यहाँ पे हमने 92 रुपीज़ निकाली थी इंटरेस्ट। और इंस्टॉलमेंट मनी थर्ड ईयर में कितना देना था? 2000 का देना था। इंटरेस्ट कितना है? 92 है। एसेट के लिए कितना अमाउंट है? 1908 रुपीज़। तो वही है यहाँ पे। मोटर कार अकाउंट में जो बैलेंस जाना है कितना है? 1908। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 92। टू हायर वेंडर्स अकाउंट मतलब कि थर्ड ईयर में कितना है टोटल इंस्टॉलमेंट? 2000 का। तो ये है क्या? दीक्षित अपने अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया? पेइंग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेगा। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री होगी? जब वो इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ कर देगा। वो तो 2000 का जो भी था वो उसे क्या करता है? पे ऑफ करता है। तो कहाँ जाएगा? हायर वेंडर अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीव करने वाला यहाँ पे कौन है? हायर वेंडर है। और क्या दीक्षित के पास से क्या जाएगा? कैश अकाउंट, मतलब कैश या तो बैंक अकाउंट से जो भी देगा। तो यहाँ पे कैश हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो कैश अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश तो दीक्षित के पास से जा रहा है। ये बेसिक जो जर्नल एंट्री की एंट्री होती है, कैसे होता है वो आई होप आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि एज पर इन द बीकॉम में हम लोग जब आगे आते हैं तो इन जर्नल एंट्री करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारा बेस ही 11th-12th होता है। तो यहाँ पे क्या इसीलिए जाएगा क्योंकि हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि उसके पास ये पैसा रिसीव हो रहा है, दीक्षित के पास से पैसा जा रहा है। तो कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना अमाउंट थर्ड ईयर में उसे पे ऑफ कर देना है? 2000 रुपीज़ वो पे ऑफ करता है। किसका? इंस्टॉलमेंट मनी पेड। इसकी नरेशन हो जाएगी। फिर थर्ड एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन के लिए, राइट। तो डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में भी चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होता है। यहाँ पे एसेट क्या है? मोटर कार है। तो टू मोटर कार हो जाएगा। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द 10% पर एनम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना था। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर एक साल जो प्रोवाइडेड है वो हम लोग क्या करते थे? चार्ज करते थे। तो यहाँ पे भी कितना अमाउंट आएगा? 1598। किसके लिए? डेप्रिसिएशन के लिए। फिर लास्टली क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है? 92। डिप्रिसिएशन का कितना है? 1598। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 3 साल के लिए होता है एंट्री। ये हमें ध्यान रखना था कि पहले साल में हमें एक इनिशियल पेमेंट का करना होता था। बाकी जो भी एंट्रीज है वो बाकी जो भी साल दिया रहेगा इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करने के लिए उसमें सेम होगी। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एसेट अक्रूवल मेथड के अनुसार ही हमें जर्नल एंट्री करनी है और उसी के अनुसार हमें क्या बनाना है? हायर वेंडर्स अकाउंट, मतलब हायर सेलर का अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं कि इसमें लेजर कैसे होगा। जर्नल हो गया तो जर्नल जब हो गया तो लेजर को पास करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हायर वेंडर का अकाउंट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट हम लोग करें तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले 2 कॉलम यहाँ पे आता है। ये डेबिट साइड हो जाता है और ये क्या हो जाता है? क्रेडिट साइड हो जाता है।
डेबिट साइड में कौन कौन सी कॉलम होगी, डेट की होगी, पर्टिकुलर की होगी, ये जीएफ होता है मतलब कि जर्नल फोलियो इसे कहते हैं हम लोग, उसकी हो जाएगी अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड के लिए भी सेम हो जाएगी, डेट या तो ईयर, पार्टिकुलर्स मतलब कि क्या हम लोग कंटिन्यूस में लिखने वाले हैं, जेएफ और एक अमाउंट। ये हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब हायर वेंडर अकाउंट देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया, उससे देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एंट्री होगी। तो सबसे पहला साल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है जर्नल एंट्री में। सबसे पहली जो बात आती है वो है हायर वेंडर का अकाउंट हमें देखना है। तो हायर वेंडर का अकाउंट देखने के लिए जर्नल एंट्री हमें देखना होगा, लेजर हमें क्या करना है यहाँ पे बनाना है हायर वेंडर का। तो सबसे पहले जब हम लोग लेजर करते हैं तो उसमें कैसे एंट्रीज होती है वो देखें। ये कहाँ पे हायर वेंडर है, यहाँ पे हमारे पास हायर वेंडर की बात हुई है और एक यहाँ पे हुई है, ठीक है, पहले साल के लिए। तो अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर में हायर वेंडर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। कितने अमाउंट से, 6000 के ही अमाउंट से क्या है, क्रेडिट है। तो हायर वेंडर अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। और जो लेजर पास करने की जो रूल हुआ करता था वो होता था कि जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट है तो वो क्या होगी, क्रेडिट ही होगी, लेकिन उसका रेफरेंस कौन बनेगा, डेबिट साइड का। तो यहाँ पे रेफरेंस किसे बनाएंगे, इंटरेस्ट को और मोटर कार को। मैं इसे बहुत ही ईजिली आप लोग को बता रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि बस ये नहीं कि लेजर कैसे बना है, कैसे लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखते हुए मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हायर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट ही करेंगे। रेफरेंस कौन बनेगा, डेबिट साइड का रेफरेंस बनता है। यहाँ पे वेंडर अकाउंट बना रहे हैं, ये क्रेडिट है, रेफरेंस बनेगा डेबिट ही। माय मोटर कार अकाउंट हो जाएगा कितना, 5401। यहाँ पे जो है इंटरेस्ट अकाउंट रेफरेंस बनाना है, क्रेडिट साइड में लिखना होगा इसे, कितना 599, राइट। यहाँ पे क्या है, ये क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट ही है तो क्रेडिट ही करना होगा। पोस्टिंग में लेजर में क्या होता है, रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड को, इसीलिए ये साइड यहाँ पे आता है। टोटल 6000 बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि हायर वेंडर की बात और कहाँ हो रही है, यहाँ पे हायर वेंडर है। हायर वेंडर यहाँ पे क्या है, डेबिट है, कितने से, 6000 रुपीज से। तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। उसका रेफरेंस क्या बनेगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। अब हायर वेंडर किससे डेबिट है, उसका रेफरेंस हम लोग कैश अकाउंट को बनाएंगे। तो हायर वेंडर का अकाउंट डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। जहाँ पे जो अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं अगर वो डेबिट है क्रेडिट है तो वही होगा, बस रेफरेंस जो हम लोग लिखते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट का लिखते हैं रेफरेंस, और डेबिट है तो क्या किसका, क्रेडिट का लिखते हैं। इसी तरीके से लेजर पास होती है, किसे देख के, जर्नल को देख के, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जो भी पहले की जो बातें हैं जो जर्नल से कैसे लेजर में होती थी वो भी ध्यान में आपको आ गई होगी। तो ये पहले साल का हो गया। अमाउंट यहाँ पे 6000 डेबिट है, यहाँ पे देखें तो क्रेडिट में भी 6000 है। दैट मीन्स कि ये दोनों पहले साल का अमाउंट क्या करता है, हायर वेंडर के अकाउंट में बैलेंस करता है। तो कोई भी बैलेंस सीडी या तो कोई भी बैलेंस बीडी नहीं यहाँ पे बनती। पहले साल की तो बात हो गई। अब दूसरे साल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो दूसरे साल में कहाँ पे बात होता है, दूसरे साल में हायर वेंडर का बात कहाँ कहाँ पे है। तो हायर वेंडर का बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हायर वेंडर है और कहाँ है, इस एंट्री में हायर वेंडर, और कहीं हायर वेंडर की बात हुई है, नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो हायर वेंडर क्या है, हायर वेंडर यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखें, हायर वेंडर्स का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में है। तो क्या होगा, दूसरे साल में भी वो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा। उसका रेफरेंस कौन बनेगा, डेबिट वाले। तो डेबिट वाले कौन है यहाँ, मोटर कार और इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेकेंड ईयर में यही बात आ जाएगी। यहाँ पे भी सेकेंड ईयर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, रेफरेंस बन के ये मोटर कार कितने का है, 4671 का है, और इंटरेस्ट कितने का है, 329 का है, राइट। ये जो अमाउंट है
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। फिर देखते हैं हायर वेंडर की बात और कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे हायर वेंडर क्या है, डेबिट साइड में है। किससे, 5000 से डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। उसका रेफरेंस कौन बनेगा, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा। ये देखिए लेजर में तो टू कैश अकाउंट है यहाँ पे कितना, 5000। अब देखते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल हो गया, तो कोई भी बैलेंस ईडी या बीडी की बात नहीं होती है, तो सेकेंड ईयर का एंट्री हो गया। अब बचता है क्या, अब बचता है हमारा थर्ड ईयर का एंट्री। लास्टली अब बचता है क्या, थर्ड ईयर का एंट्री। तो थर्ड ईयर में आप देखें तो थर्ड ईयर में कहाँ है, हायर वेंडर की बात एक यहाँ हुई है, और कहाँ है, हायर वेंडर की बात और यहाँ हुई है, और कहीं है नहीं है। तो थर्ड ईयर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हायर वेंडर क्रेडिट है 2000 से, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनेगा, मोटर कार और इंटरेस्ट। तो बाय मोटर कार अकाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट है 1908। बाय इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा कितना, 92 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल कितना होता है, 2000 रुपीज़। इन दोनों को प्लस करें तो फिर क्या है, हायर वेंडर का अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है 2000 से, तो डेबिट ही होगा। उसका रेफरेंस कौन बनेगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट से हम लोग लिखते हैं टू कैश अकाउंट 2000। यहाँ पे देखें तो डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी हमारा क्या है, इक्वल होता है। तो ये था हमारा लेजर, कोई बैलेंस शीट ही नहीं होगा। तो ये हमारा किस चीज़ का लेज़र हम लोगों ने अभी बनाया, हायर वेंडर्स का लेज़र। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्री से हम लोग कैसे लेज़र बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता कि दीक्षित अकाउंट का, तो आपने जर्नल एंट्री पास किया ही किया है। अब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारे लेजर्स बन सकते हैं। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या 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 लेजर बन सकता था, मोटर कार का बन सकता है, इंटरेस्ट का बनता है, हायर वेंडर्स का तो बनता ही बनता है, फिर डेप्रिशिएशन का भी बनता है, और क्या प्रॉफिट एंड लॉस का भी बनता है। ये हमने डिस्कस भी किया था कि लेजर्स कितने सारे बन सकते हैं किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर परचेजर के बुक्स में अकाउंट पे। यहाँ पे कौन है, वो दीक्षित है। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है हायर परचेज सिस्टम में। यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो, उसमें सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, हमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। इसमें तो कैलकुलेशन भी करना है, फिर क्या जर्नल एंट्री भी बनाना है, उससे रिलेटेड क्या लेजर्स भी बनाने हैं। दो इंसानों के, मतलब हायर परचेजर और हायर वेंडर, कभी कभी तो क्वेश्चन में दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री और लेजर्स को बोलते हैं बनाने के लिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे अब ये दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट एक्रूवल मेथड या तो क्रेडिट परचेज मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, बट जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पहले हम लोग को समझना चाहिए बाकी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।